बेहतरीन बातें राकेश जी ने, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने कही और निश्चित तौर पर बड़ी विभाजनकारी है। हमारे बजरंग बली को भी गाली देने तक का काम कर रहे हैं, जहां पर लिखा जाता है कि लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, और लाल रंग को ये आतंक का प्रतीक बता रहे हैं। और इस बात से मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म के नाम पर ये अधर्मी लोग आज की डेट में कितना गलत काम कर रहे हैं कि जो इनके साथ रहे उसको ये धर्म का सर्टिफिकेट दे देते हैं और जो इनके विरोध में चला जाए वो अधर्म हो जाता है। सच बात यह है कि 100 से ज्यादा प्रत्याशी इनके एडीआर की रिपोर्ट है, अपराधी मुकदमे झेल रहे हैं, आरोपी हैं, इनके मुख्यमंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री तक, गौकशी तक का आरोप है इनके उप मुख्यमंत्री दूसरे चरण में भी हैं, और मैं ऐसे कई दागी उम्मीदवार। और मैं बताता हूं आपसे, उसके बाद आरोपियों को, दूसरे के दल के आरोपियों को तो ऐसी बात कर रहे हैं और अपने दल के आरोपी इनके संत महंत हैं। सच बात यह है चित्रा जी, फिर से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, चुनाव हार चुकी है और जैसे हम और आप बुद्ध की शरण में हैं, ये 10 तारीख के बाद जाएंगे, अभी नहीं जाने वाले, अभी तो चिल्लाएंगे ये लोग। अभी इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम दंगा कराएंगे, इन लोगों ने तय कर लिया है कि तीसरे चरण के बाद हम यहां पर आतंक फैलाएंगे, नहीं फैलने देंगे, असलियत के मुद्दों पर रहेंगे। चुनाव फिर से कहता हूं बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, चुनाव महिलाओं के सम्मान पर होगा, किसान पर होगा, चुनाव महंगाई पर होगा। 100 रुपए से ऊपर लीटर डीजल के नाम और पेट्रोल है और 200 रुपए से ऊपर तेल है और बात करेंगे ये लोग जल्दी से। उसके बाद एमएस खान साहब, मैं आ रही हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कैसे उत्तर प्रदेश में 600 से ज्यादा दंगे हुए, ये उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। विशेषकर मैं लखनऊ का जिक्र करूं जहां से हम चर्चा कर रहे हैं। इसी लखनऊ में डेनमार्क में कार्टून बनता है और लखनऊ में दंगे हो जाते हैं। इसी लखनऊ में सिया सुन्नी के विवाद वर्षों वर्ष तक चलते रहे। इनकी सरकार भी रही, जब कांग्रेस की सरकार भी, जब सपा की रही, जब बसपा की रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनके प्रयासों से। लालजी टंडन जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रयासों से सिया सुन्नी के संघर्ष रुके। और आज योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद इनकी पार्टी की एक नेता थी जो सीए का आंदोलन में दंगा कराने की कोशिश कर रही थी, हमने पोस्टर लगवा दिया था, इसी चौराहों पर पोस्टर लगे थे। वास्तविकता में दंगाई के साथ सपाई, उनके साथ कांग्रेस आई, ये कांग्रेस आई, सपाई और ये सब मिलकर के दंगाई है। अब बाकी लोग भी इंतजार करें, जल्दी से सुरेंद्र जी बोलिए। ऊपर लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के मुंह पर और उन सब के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जिन लोगों ने उन लोगों को, सदफ जैसे लोगों को दंगाई कहा है और जिन्होंने उनके खिलाफ रिकवरी का वो चलाया था। उन्होंने कहा आप रद्द कीजिए, नहीं हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। सच बात यह है, अगर संविधान मानते हैं राकेश त्रिपाठी और इनकी पार्टी, तो इन्हें डूब मरना चाहिए गोमती के पानी में। आज की डेट में ये लोग बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे, ये नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति जनता की है, जनता के पैसों की है, और अगर उसको तोड़फोड़ करेंगे, आप जलाएंगे और जला करके आप अपने आप को मसीहा कहलाएंगे, महापुरुष कहलाएंगे, ये नहीं हो सकता है। वसूली आपसे ही होगी और वसूली हम करके ही रहेंगे।